क्योंकि मैं नोटिस करता था कि तुम्हारा ग्लोबली या किसी से बात करो, लाइक इंडिया की इमेज, इंडियन हिसाब से जो एक्चुअल हैप्पीनेस और सक्सेस जो होती है ना, जब जस्ट बिकॉज किसी ने फोन पे थ्योरेटिकली बोल दिया है कि वो जो इनर डायलॉग है ना, पता है क्या है? लेट गो करने का। एक दिन आएगा तुम्हारी मेंटल स्टेट होगी सुकून वाली, सेरेनिटी की, जैसे पानी एकदम स्थिर है, सब स्थिर है, केओस जा चुका है और तुम उस इंसान को कहते हो अपने दिमाग में, इंसान से तुम कभी एक्चुअल में नहीं कहोगे, लेकिन तुम कहोगे यू नो लाइक इट्स ओवर। Hello, I am the host this time. How does it feel being on the other side of the chair? आप कैसी हैं? I'm good, very busy, but I'm good. Thank you. Happy birthday, belated happy birthday. एक ही दिन था, but still it's, I think in the US it's still 4. And lots of people want to wish you, but I'm wishing on their behalf. Wishing you lots of success and more importantly, peace of mind. Thank you, ji. Thank you very much. So let's begin. Thank you so much, Shweta, for being here. I think you need no introduction. You are like the YouTube god for all these kids. And the other day I was speaking to someone. I said, when you invited me, I didn't know you were like the Shweta Gangar. Now I know. And why? Because the first few times I came on the podcast, I literally was just sitting and listening to you, because your skills and your analysis and the way you philosophize, everything is like out of this world. You are one of a kind. And thank you so much for making time here. I appreciate it. And सबसे ज्यादा आपके बारे में आई थिंक लोगों को पता है कि यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू आर सो अमेजिंग व्हेन यू स्पीक, यू नो व्हाट यू आर सेइंग एंड यू होल्ड योर ओन. सो टुडे द टॉपिक इज self-worth, self-esteem and self-confidence. So I would like to say a few things to the kids who are attending here, or even the adults who are attending here. What is your take on it? What do we do about it? And a little bit about yourself also. And happy birthday again. Thank you, thank you. I think confidence, because I think self-worth और self-esteem दोनों सेम ही चीज हैं. They're exactly the same thing, but बोलने का वो अलग है, right? And confidence भी काफी tied है तुम्हारे सेल्फ वर्थ से. एंड यू कैन मेक अ केस, लाइक अगर तुम एक केस बना रहे हो फॉर सेल्फ वर्थ, आई थिंक दैट द सेम केस विल अप्लाई टू कॉन्फिडेंस एज वेल, राइट? कि अगर सेल्फ वर्थ को मैं डिफाइन करने बैठ जाऊं और उसको कैसे ऊपर करना है, तो काइंड ऑफ मैं कॉन्फिडेंस की भी बात कर ही रहा हूँ उसी में. सो कॉन्फिडेंस को 3 या 4 तरीके से हम मैसेज दे सकते हैं. पहला हो गया तुम्हारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव एक्शंस में, यानी कि तुम अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हो. सो पहला रिलेशनशिप आया तुम्हें जो एक्सप्लोर करना है कॉन्फिडेंस में, यू एंड तुम्हारा एक्शंस, यानी कि अचीवमेंट्स के बेसिस पे, कहाँ पे हो, कितने पानी में हो, कहाँ, वो सब सिर्फ हर कोई इंसान ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सकता है अपनी जिंदगी में कि हमें जाना कहाँ था और हम जा कहाँ रहे हैं. ठीक है? या फिर हमने जो भी सेट किया था पहले, हमने बैंक की तैयारी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री से या फिर किसी तुम्हारा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से अपने आप को कंपेयर करो. जो अपने लिए आपने प्लान बनाया था कि भैया इतना तो होगा या इतना भी अच्छा है, वहां पे हो कि नहीं हो, और वो एनालिसिस से पहले तुम देख सकते हो कि उस रिलेशनशिप का क्या चल रहा है. इस पे भी, इस रिलेशनशिप का भी जो भी आंसर है उससे कॉन्फिडेंस पे आता है फर्क. बिकॉज सेल्फ व्यू में फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं कर क्या रहा हूं. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट बहुत ही एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल्फ के लिए. तो अगर आपको अंदर अंदर पता है कि भाई मैं अच्छा नहीं कर रहा जो मुझे करना था, या जो भी मैं करना चाहता था या चाहती थी, एंड मैं उसमें धोखाधड़ी कर रहा हूं, तो कॉन्फिडेंस में फर्क आता है, क्योंकि आप अपने अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हो. पहला तो यही हो गया, बहुत सबसे बेसिक हो गया. तो पहले रिलेशनशिप जो एक्सप्लोर करनी है, यू एंड तुम्हारे एक्शंस विद रिगार्ड्स टू तुम्हारे गोल्स. ठीक है?
फिर दूसरा आया तुम्हारा योर परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस में कर सकते हो हाउ डू यू सी योर सेल्फ। अब यहाँ पे आ गया योर परसेप्शन, यानी यू एंड वर्सेस, या फिर तुम्हारे जो सेकंड रिलेशनशिप एक्सप्लोर करो, यू वर्सेस योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ नहीं, बट योर परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ, यानी कि अपीयरेंस, सोशल स्टैंडिंग, यानी अपने आप को तुम सोशली कहाँ रखते हो हायरार्की में, तुम्हारा खुद का व्यू क्या है, तुम किनसे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को सोशली। तो यहाँ पे तुम्हारे एक्चुअल में यू एंड योर सोशल रिलेशनशिप है। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद यू एंड योर एक्शंस, पहला था यू एंड योर सोशल रिलेशनशिप। आई थिंक दूसरा आ गया जहां पे तुम बेसिकली बैठ के समझ रहे हो कि ठीक है भैया मेरी सोशल स्टैंडिंग क्या है, मैं देखने में कितना अच्छा लगता हूँ। उसमें तुम एक रैंकिंग चार्ट के हिसाब से हर इंसान अपने आपको उस ऑर्डर से रेट करता है, हर एक के दिल में होता है, दिमाग में होता है। इसलिए जो लोग एक्चुअल में खूबसूरत होते हैं वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं। ये आपको उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, बहुत ही कॉमन सेंसिकल बात है कि जो उनको जेनेटिक लॉटरी मिल गई, लेस्टर से कोई लंबा है और अच्छी खासी फिजिक भी मिली हुई है, आप देखोगे जनरली उनके अंदर अपीयरेंस को लेकर सेल्फ इश्यूज नहीं होंगे इतने ज्यादा कंपेयर टू एक इंसान जिसको लाइक जैसे हाइट कम है या फिर स्क्रॉनी है या फिर आपके साथ कुछ भी आपको लगता है जो आपके अंदर कमी है। तो अगर आप दोनों में स्टेटिस्टिक्स देखोगे तो आपको सिंपल सी बात दिखेगी, जो अपीयरेंस में गुड लुकिंग लोग हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस एटलीस्ट अपीयरेंस को लेके कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है विद कंपेयर रिगार्ड्स टू। ये हो गया पहला, ये हो गया। तीसरा आता है कॉन्फिडेंस का यू, तुम्हारा ये एक्शन हो गया अचीवमेंट्स काइंड ऑफ, सेकंड हो गया लुक्स, ठीक है। तीसरा हो गया हाउ यू थिंक द वर्ल्ड व्यूज यू। ये हो गया कि तुम वाइकेरियसली लोगों के परसेप्शन से सोच रहे हो दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। यहीं पे लोग बहुत सारे जो ढेर हो जाते हैं वो ओवर थिंकिंग, आपकी ये रोड खोल देती कि मैं जो था उस इंटरेक्शन में क्या हुआ, मेरे को क्या बोलना चाहिए था, मुझे कैसे मैं नहीं बोल पाया, मेरे को क्या परफॉर्मेंस करनी चाहिए। सो हम यहाँ पे दूसरों का परसेप्शन काउंट करते हैं कि मेरी सोशल स्टैंडिंग क्या है। तो आई थिंक यहाँ पे तीन अब मैं समझ गया। ओके, पहला हो गया तुम्हारा अचीवमेंट, दूसरा हो गया लुक्स अपीयरेंस, और तीसरा हो गया हमारा सोशल इंटरेक्शंस में हम, या सोशल वैल्यू में हम अपने आप को कहाँ पुट करते हैं। ये तीन चीजें भी अगर हम बात कर लें तो काइंड ऑफ पूरा कर देती हैं हमारे कॉन्फिडेंस, या पूरा भी ना करें लेकिन काफी हद तक कवर कर लेती हैं कि हम क्या सोचते हैं अपने बारे में। एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट, बिकॉज अगर आप सिंपल सी बात कर रहे हो, यू रियलाइज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ हैज अ लॉट टू डू, जो कि होना नहीं चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। उन सब चीजों में अगर ढंग से बात करने लगे तो लोग कहेंगे भैया अपने अंदर जाओ, हम भी यही बोलेंगे तुमसे अपने अंदर देखो, बट रियलिटी काफी डिफरेंट है। रियलिटी में हो क्या रहा है, आप 99% ऑफ द टाइम एक्चुअली इंटरैक्ट कर रहे हो होमोसेपियन से अपने अराउंड। सो आप क्लियरली चाहे कितना भी कोशिश कर लो कमरे में बंद करके इंट्रोस्पेक्ट करना और इनवर्ट जाना यादा यादा करना है, जो कि मैं भी करता हूँ बहुत दबा के, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि आप अवॉइड कर सकते हो ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय पीपल अराउंड यू, बाय योर परसेप्शन ऑफ व्हाट यू थिंक पीपल थिंक अबाउट यू, एंड थर्ड बाय योर एनालिसिस, या जो भी तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो कि मेरी सोशल स्टैंडिंग क्या है, मेरी सोशल वैल्यू क्या है, क्योंकि तुम एक सोशल एनिमल हो भाई, तुम सोचोगे और उसके रियल इंप्लीकेशंस हैं। तुम्हारी जो भी सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम्हारे जितने भी तुम ढंग से बात कर पाते हो कम्युनिकेशन, उसके बेसिस पे लोग अपनी जिंदगियां बना जाते हैं कॉन्टैक्ट्स और सिंपल बात करने के स्टाइल से, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं। हमारे सारे इंटरेक्शन एक्चुअल में वर्बल ही होते हैं, हम बैठ के बक 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 कर रहे हैं एक दूसरे से, उस बेसिस पे तुम्हारी सारी रिलेशनशिप्स बन रही हैं, रिलेशनशिप्स के बेसिस पे लोगों को फायदे मिल रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी मिल रही है। तो कुल मिला के कॉन्फिडेंस का इवन रिलेशनशिप्स में, आई थिंक चौथा ये भी आ जाता है तुम्हारा रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, तुम अपने आप को क्या व्यू करते हो, और वो एक्चुअल में ऊपर जो तीन मैंने बोला है वो डायरेक्टली रिजल्ट भी करेंगे। तुम अपने आप को अचीवमेंट्स में कहाँ देखते हो, दूसरा तुम्हारा लुक्स में तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, तीसरा तुम्हारा सोशल इंटरेक्शन में तुम कहाँ देखते हो। अगर तुम्हें लगता है लेजर से अचीवमेंट में भी मैं ढेले कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लुक्स में भी लेजर से मैं अपने को आउट ऑफ 10 5 पुट कर रहा हूँ, सोशल इंटरेक्शन में भी लेजर से, लेकिन हो सकता है मैं सोशल इंटरेक्शन में बिलीव करता हूँ मैं बहुत हाई हूँ, बात तो मैं बहुत बढ़िया कर लेता हूँ। तो वो इंसान हो सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत ही आप हो सकता है परस्यू करो पैशनेटली, जस्ट ऑन द बेसिस और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फिडेंस, जो तुम्हें लगता है मैं सोशली में बातें कर लेता हूँ, तो हमें सोशल कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। तो सोशल कॉन्फिडेंस कंप्लीटली हो सकता है तुम्हारा डिटरमिन करे तुम्हारे रिलेशनशिप्स का क्या करना है। फिर अब चीजें नुआंस में आ जाती हैं। जैसे तुम सोशल कॉन्फिडेंस में क्योंकि तुम बात बहुत बढ़िया कर लेते हो और तुम घुस गए रिलेशनशिप में, लेकिन फिर सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट आ गए, एक दूसरे इंसान है जिन्होंने अचीवमेंट लेजर से बहुत बढ़िया कर रखा है,
तुमने डायरेक्टली अपने आप को उनसे कंपेयर मार दिया, तुम्हारा सोशल कॉन्फिडेंस घुस गया एक सेकंड में, बिकॉज अब अचीवमेंट वाले इसमें तुम कहीं नहीं स्टैंड कर रहे थे, तो तुम वापस अनकॉन्फिडेंट हो गए। क्योंकि जैसे वो लड़की या आप लड़की हो और आप किसी लड़के से बातें करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे उस पर मत जाना, क्योंकि इम्प्रेस होमोसेपियंस होते हैं। सिर्फ लड़की इंप्रेस नहीं होती, लड़के भी इंप्रेस होते हैं, और हमारा दिमाग भटकने वाला ही है, फिकल माइंडेड ही इंसान का दिमाग होता है, क्योंकि उसको नई चीजें अच्छी लगती हैं। तो कॉन्फिडेंस के फैक्टर्स देखो, हो सकता है आप सोशल कॉन्वर्सेशन में बहुत हाई करते हो, बट अगर आप अचीवमेंट में घुसे हुए हो, यानी कि एक्शंस विद रिगार्ड्स टू तुम्हारी लाइफ, और अगर आपके सामने वाला इंसान को अचीवमेंट अच्छा लग रहा है, जैसे आपको अप्रूवल चाहिए अपने पिताजी से और माता जी से, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सोशल कॉन्फिडेंस क्या है, वो कह रहे हैं भैया तुम मेरी जिंदगी में क्या कर रहे हो। तो वो जिनसे तुम्हें कंपेयर मार रहे हैं, या जब भी तुम उस रूम में आते हो जहां पे एक कजन आता है या फिर कोई भी फ्रेंड आता है जो कि अचीवमेंट में तुमसे रैंक हायर कर रहा है, इवन तो वो इंट्रोवर्ट हो, तुम वहां पे कॉन्फिडेंट कम हो जाते हो, क्योंकि वो कंपैरिजन में तुम्हारे लग जाते हैं। सेम विद तुम्हारा लुक्स आ गया। कितनी बार होगा जिंदगी में, हो सकता है आप सोशल कॉन्फिडेंस से बहुत रैंक करते हो हाई, यानी एक्स्ट्रावर्जन में आप बहुत जबरदस्त हाई कर रहे हो रैंक, आप किसी के साथ बैठ के बकलोली कर लेते हो। अचीवमेंट भी हो सकता है आप बहुत बढ़िया कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन हो सकता है आप मॉल में हो, कभी भी किसी ग्रुप में इंटरेक्ट कर रहे हो, और एक इंसान आया जो आपको दिख रहा है आपसे 20 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव है। आप उस मोमेंट में, मुझे नहीं पता, हो सकता है 10 मिनट के लिए हो सकता है 1 घंटे के लिए हो सकता है वो परपेचुअल हो, जब भी वो इंसान आए आप थोड़े से यू नो अनकॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने बारे में लेके, क्योंकि सेकंड वाला जो फैक्टर है यहाँ पे लुक्स में जहां पे डायरेक्ट तुम्हारा कंपैरिजन आया, आपके दिमाग ने ड्रॉ किया, वहां पे आपका कंपैरिजन सॉरी कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस इंसान के प्रेजेंस में कम हो गया। सो कि कंप्लीटली फैक्टर्स में डिफर करता है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिंदगी में ऐसा कभी हो नहीं सकता कोई इंसान 24/7 कॉन्फिडेंट रहे। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट, क्योंकि हम बायोलॉजिकल क्रीचर्स हैं, हमारे दिमाग भी एक्सटर्नल फैक्टर्स और स्टिमुलाई को लेके रिएक्ट करता है, और उस बेसिस पे एस्टीम ऊपर नीचे जाती रहती है। इसलिए कई बार होता है, आपको हजारों वीडियोस हैं जिसमें मैं जैसे अच्छी तुम्हारा अट्रैक्शन बेसिस में बात करता हूँ, सेम अट्रैक्शन वाले वीडियो में तुम बात कर सकते हो, अगर किसी को मेल बॉन्डनेस हो रही है तो हम बात कर सकते हैं, क्या कहते हैं हम कि चलो ठीक है, ए के बारे में क्या कर रहे हो, यानी कि अचीवमेंट के बारे में तुमने अपनी लाइफ में क्या किया, ठीक है। सी के बारे में क्या कर रहे हो, यानी कि तुम्हारे सोशल इंटरेस्ट, सोशल स्टैंडिंग, यानी कि तुम्हारे कॉन्वर्सेशंस, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स कितने अच्छे हैं, तुम्हारी सोशल रिलेशनशिप्स, लाइफ में मीनिंगफुल रिलेशनशिप कितनी है, उसमें तुम क्या कर रहे हो, राइट। हम बात कर सकते हैं दूसरी चीजों की और कह सकते हैं कि तुम कॉम्पेंसेट कर सकते हो अगर तुम्हारे अट्रैक्शन में इतना फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जो बी चीज है लुक्स, उसके बेसिस पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आने वाले टाइम में मेरे दिमाग में ऐसी चीजें सॉल्व हो गई कि मैं कभी भी इनसिक्योर नहीं होगा। होगे, तुम किसी ना किसी चीज को लेके होते रहोगे, क्योंकि सिंपल दुनिया का, समाज का रूल ये है कि तुमसे बेटर लोग बैठे हैं और वो हमेशा रहेंगे, और ऐसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, ये सच्चाई और क्रूअल होती चली जाती है, बिकॉज एज यू एज you find the younger kids, जो younger लोग आ रहे हैं, they have even more advantage, for example they're doing even better। तो ये भी नहीं होने वाला, जैसे with age you actually don't become more beautiful, by the way। अगर हम सिंपल लुक्स की बात करें, with age you actually तुम्हारा you regress, not even regress, you know decrepit नहीं, मतलब आप you fall apart is what I'm trying to say, you know। आप कोई बहुत ज्यादा, जो सबसे सुंदर आपकी स्किन होती है वो 20s में होगी, 30s में आपको फिर काम करना पड़ेगा, 40s में आपको और काम करना पड़ेगा, 50s में और काम करना पड़ेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस एज के हिसाब से कैलिबर ही नहीं हो रहा कि आपको ऊपर लेके जाए या पैरेलली चले आपके। तो अगर आप सिंपल इंट्यूटिवली देख रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप लुक्स के बेसिस पे कर रहे हो तो वो नीचे ही जाएगा एज टाइम इज। इसलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी, तुम्हारी जितने भी ट्रीटमेंट्स हो गए, इतनी बड़ी चीजें हैं, क्योंकि भाई हमारा कॉन्फिडेंस डायरेक्टली अफेक्ट करता है, नो मैटर आप कौन है। एंड टू अ सर्टेन डिग्री इसे आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, एंड टू अ सर्टेन डिग्री इट्स इंपॉर्टेंट एज वेल। व्हाई वुडंट यू, अगर सेल्फ केयर में भी कर रहे हो, यू शुड, इट्स अ गुड थिंग। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है जिंदगी में कि द क्वेश्चन ये आता है सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम का, इसलिए ये बहुत ही भयंकर बड़ा टॉपिक है कि आपका इनर डायलॉग क्या है। तब हम सेल्फ पे आते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इनर डायलॉग जो गवर्न करता है आपके ये जितनी भी फीलिंग्स आप जब नोटिस करोगे इनसे डील करने में। एंड ये होते हैं जिन पे हम वीडियो बनाते हैं। जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो हम काइंड ऑफ उस इनर डायलॉग को एड्रेस कर रहे होते हैं कि भाई अगर लेट्स जस्ट से तेरे को लुक्स में इनसिक्योरिटी हो रही है क्योंकि तेरी हाइट कम है, तू इस वक्त जो करंट इनर डायलॉग कर रहा है अपने साथ,
वो बहुत ज्यादा सेंट्रिक है ऑफ एग्जैजरेटिंग जस्ट लुक्स एज द अल्टीमेट फैक्टर ऑफ डिफाइनिंग कॉन्फिडेंस, जो कि सच नहीं है। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर इंसान की हाइट कम है, देखो ये इतना कुछ कर गया। इस पर्टिकुलर इंसान की देखो, तुम्हारा उसके भी तुम्हारा मेल पैटर्न बॉल्डनेस थी इस इंसान की, ये देखो ये 4 एग्जाम्पल यहाँ हो गए। एग्जाम्पल से फर्क नहीं पड़ता, बट हम काइंड ऑफ आपको ये सिखा रहे हैं अपनी इनर डायलॉग को एडजस्ट करो, क्योंकि स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है साइकोलॉजी में, उसको बेसिक सोशल साइकोलॉजी में वही होता है कि आपको लगता है दुनिया सारी स्पॉटलाइट आप पे है। हर इंसान को ये लगता है कि तभी हम इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है दुनिया हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सब लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। सच ये कि हर इंसान यही सोच रहा है, आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। स्पॉटलाइट इफेक्ट ये है। स्पॉटलाइट इफेक्ट को ही अगर आप और अंदर प्लेस करके पुट करो कि ये पर्टिकुलर इनसिक्योरिटी मेरी शिट, हम उसको इतना ज्यादा ताकत और इतना ज्यादा एग्जैजरेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि हमें लगता है, फिर हम अगर रिसर्च भी पढ़ रहे हैं, हम अगर ऑनलाइन फोरम्स में भी जा रहे हैं, अगर मैं सबरेडिट्स भी ज्वाइन कर रहा हूं, मैं वो ही ज्वाइन करूंगा जहां पे मेरी जितनी इनसिक्योरिटीज जो मेरे को सेंटेंस बाय सेंटेंस फील हो रही है, वो और एग्जैजरेट और रिफ्लेक्ट हो। मुझे एग्जैक्टली वही लोग मिले जो यही बातें कर रहे हैं, ताकि मैं कहूँ हाँ यही रियलिटी, यही रियलिटी, यही रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक बात कहता हूँ, कोई लड़का है, लेट्स जैसे किसी लड़के को लड़की ने छोड़ दिया पैसे के लिए, राइट, शी वेंट फॉर लाइक अ गाय जो कि रिचर था, एंड द ओनली रिडीमिंग क्वालिटी उस लड़के में जो थी वो एक्चुअल में पैसा है। अब उस लड़के को हुआ कि गोल्ड डिगर लड़की, चलो तुम्हारे साथ एक केस हुआ एक्स, ठीक है, कंफर्मेशन बायस ही हुआ भाई, ठीक है, बट कंफर्मेशन बायस लेकिन वैसे नहीं है, ये अलग मैं उसमें, क्योंकि आप सीख कर रहे हो अपनी, छोड़ो कंफर्मेशन बात हमारे आइडियोलॉजी को लेकर, आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहे ना दोस्त। तो एनीवे यहाँ पे हम बात करें लेट्स से, हाँ लड़की आपको छोड़ के चली गई, ठीक है, अब ये इंसान क्या करेगा, लेट्स से मैं सिंपल घुस घुस के फोरम्स ही ऐसे ढूंढ रहा हूं जहां पे मुझे ऐसे लोग मिले जो कि गोल्ड डिगर लड़कियों को गाली बक रहे हैं। अब होता यह है कि ये नहीं है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, दुनिया में हर तरह का इंसान एग्जिस्ट करता है। तो देर इज, मैं बता नहीं सकता, मैंने रेडिट पे ऐसे ऐसे फोरम्स पाए हैं, फॉर एग्जांपल एशियन, एक फोरम मैंने पाया था तुम्हारा सबरेडिट है ऑफ एशियन किड्स इन अमेरिका, जो कि बता रहे हैं कि वाइट पेरेंट्स यानी पिताजी थे उन सबके, जिन्होंने जानबूझ के बाहर से आके एशियन वाइफ्स लाई, राइट, दे मैरिड वाइफ्स जो कि एशियन कल्चर से थे, फिलीपींस हो गए तुम्हारे इधर, एंड देन दे वर वेरी अब्यूसिव टू देम, एंड दे वर ऑल जो सबरेडिट, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट दैट एशियन एक्सपीरियंस, कि एक वाइट फेटिश है लोगों में, या ऑफ मैरिंग एशियन गर्ल्स, एंड ये काफी टॉक्सिक वो है, बिकॉज़ दे डोंट सी देम एज ह्यूमन। तो उनको फिर डोमेस्टिक काम ही करवा रहे हैं, एंड दे वायलेंस है उसमें, एंड देयर इज एंटायर पूरा वो उसमें बस जस्ट filled with those kind of specific people, they talking about their experience. Now वो एग्जांपल चलो हो सकता है जनरल एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ लेट्स से एक इंसान है जो अपने आप को पुट कर लेता है अपने बैड एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि अब यही बस आवाज सुनूंगा मैं, राइट, लेकिन वही आवाज फिर आप क्या करते हो, कंफ्यूज कर देते हो औरतों पे। सारी औरतें ऐसी होती हैं, ये होता है लीप जो बहुत डरावना है। और मैं ये चीज देखता हूं कि तुम्हारा जब आप कोई भी इनसिक्योरिटी को एक टनल विजन में पुट कर देते हो, तो इसलिए मैं कंफर्मेशन बायस नहीं कर रहा, क्योंकि भाई तुम विलिंगली कह रहे हो मैं कुछ और नहीं देखना चाहता, पहले मैं ये कर दे रहा हूं, फिर मैं उसमें घुस के जितने लोग हो सकते हैं उसमें इंटरेक्ट करने वाला हूं, फिर मैं क्या करने वाला हूं, पूरी तरह से रियलिटी ही चेंज कर दूंगा अपनी, कि ये इनसिक्योरिटी है यही है। तो मेरे पास कई बार होता है बहुत ही अग्रेसिव लोगों की प्रॉब्लम आती है, कि जैसे हाइट को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, और मैंने उसको एक आंसर दिया, वो मेरे को गाली बकने लग गया पलट के, क्योंकि तब मेरे को समझ में आया कि अरे इसको सुनना ही नहीं है सोल्यूशन, ये जेन्युइनली गाली बक रहा है। ओके फॉर एग्जांपल मेरे को हाइट में याद आया कि लड़कियां टॉल लड़के चूज करती हैं, और अगर मैं कह रहा हूं कि पर्सपेक्टिव से बात करो, जैसे कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हो सकता है प्रेफरेंशियली टॉल लड़कों को, कोई भी अगर आप स्टडी भी करते हो, यस देयर मे बी women may find तुम्हारा टॉल गाइस मोर अट्रैक्टिव, चलो आई विल गो विद देयर, क्योंकि जनरल परसेप्शन ऑफ अट्रैक्टिवनेस में आ जाता है, लड़कियों में भी हजारों जनरल परसेप्शंस ऑफ लड़के उसके हैं, ठीक है, गुड। बट ये कहना इतनी कॉन्फिडेंस से कि क्योंकि मेरी हाइट कम है इसलिए मुझे कोई लड़की नहीं करेगी और सारी लड़कियां इसलिए ये हैं, दिस इज क्वाइट खतरनाक लीप। एंड ये मेरे को डरावना लगता है जब आप कॉन्फिडेंस या कोई इनसिक्योरिटी को पकड़ लेते हो और फिर उस कॉन्फिडेंस पे अपने इनर डायलॉग को पे काम करने की बजाय आप उस इनसिक्योरिटी को अपनी ढाल बना लेते हो, और आप फिर टॉक्सिसिटी में घुस जाते हो कि हम एक वॉर वेज कर रहे हैं, और मैं
परपेचुअल विक्टिम हूं। तो मेरी जिंदगी के सारे एक्शंस, मेरी जिंदगी के सोने से लेकर उठने तक, ऑल आई विल थिंक अबाउट कि मैं पहले कितना अनलकी हूं, दुनिया कितनी अनफेयर है, जिंदगी ये है और जिंदगी वो है। और मैं तुम्हारी रियलिटी को एड्रेस ही नहीं करूंगा, मैं उसी तरह की कम्युनिटी ज्वाइन करूंगा और हम सब मिलके बैठ के वॉर वेज करेंगे। और मैंने ऐसे हर चीज में देखा है। लोग कह रहे हैं पिटी करना, पिटी नहीं कर रहे हैं ना वो अपने आप को, वो दो चीजें कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक हो गया पिटी, बट वो कह रहे हैं हम पिटी नहीं करेंगे, हम लड़ाई करेंगे। हम कहेंगे लड़कियां खराब होती हैं। क्योंकि मैं जितने मैंने एग्जांपल देखे, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइट वेट, वहां पे मुझे यही आ रहा है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं तो 1000 लोग जानता हूँ उनकी हाइट कम है, दे आर मैरिड, दे हैव किड्स, लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट, आई नो सो मेनी पीपल। सो क्लियरली ये जनरल रियलिटी तो नहीं है। दूसरी बात, डिफरेंट कल्चर्स, अगर सिंपल ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करने लग जाओ, हाइट तुम्हें हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मिलते हैं। लड़कियां भी कितनी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एनीथिंग दैट मेक्स लाइक दुनिया ऐसी है और वो डायरेक्ट ऑपोजिट खड़ी है मेरे जो भी मैं हूं उसमें, मेरे खिलाफ। दैट आई थिंक तुम्हारा एक खतरनाक लीप लेगा इनर डायलॉग में। सो आई थिंक सेल्फ वर्थ में एक बहुत बड़ा चीज आती है, तुम्हारा इनर डायलॉग क्या है। व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ अबाउट दिस थिंग, तुम पहला कितना परसेंटेज भाव दे रहे हो उसको, दूसरा तुम कितना परसेंटेज उसको एक्सेप्ट करने में और चेंज करने में काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ लेट्स से तुम्हारी हाइट खराब है, लेट्स से तुम एक लड़के हो जो 5'4" है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं कुछ जो कि फक बॉय हैं, लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट, ठीक है, दे वर लाइक 5'6" और समथिंग एंड फक बॉय थे वो प्रॉपर। एनीवे, बट वो छोड़ो। द थिंग अबाउट, मैं सिर्फ उनकी अगर मैं बात करूं, इज दे मेड अप, लेट्स जस्ट से हाइट में जो चीज कम है, एंड आई अंडरस्टूड उनके अंदर एक थोड़ी सी वो थी कि यार मेरी हाइट कम है, वो बोलते थे वो चीज, आई गेट दैट, बट वो बाकी चीजों में इतने बढ़िया थे। अचीवमेंट में देवर किलर, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन नेटवर्किंग, तुम्हारा बात करने में देवर किलर, उनको बहुत ढंग से बात करनी आती थी, तो दे मेड अप फॉर सो मेनी थिंग्स कि उनको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि उनसे कोई लड़की कह रही मैं तुमसे नहीं पटूंगी या तुमसे बात नहीं करूंगी, या सोशल स्टैंडिंग में लोग उनसे कॉन्टैक्ट ही बना रहे हैं। दे हैड ग्रेट कॉन्टैक्ट, अपने करियर में हमेशा ऊपर गए बहुत तेज। एंड आई थिंक तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि उनका सेल्फ व्यू किस चीज पे पकड़ा हुआ था उन्होंने। क्या उनके अंदर इनसिक्योरिटी थी? ऑफ कोर्स थी, बट क्या वो इतनी क्रिपलिंग इनसिक्योरिटी थी कि उसने टेक ओवर ही कर लिया आपका पूरा माइंडसेट और आपकी सेल्फ इमेज को कंप्लीटली, और आप अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हो उस इनसिक्योरिटी के बेसिस पे, वो भी खतरनाक सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग विक्टिमाइज फैशन में। दैट वाज द होल गेम। तो मैं यही कहने वाला हूं कि तुम्हें देखना है तुम्हारा इनर डायलॉग क्या है, इनर डायलॉग को मैच करो तुम वर्क के साथ। इसके बाद आता है तुम्हारा इनर डायलॉग कितना केटर कर रहा है सेल्फ वर्क को, कि यानी कि लेट्स जस्ट से, अरे यार मैं इनसिक्योर हूं क्योंकि मैं स्किनी हूं, ठीक है, मैं इनसिक्योर हूं क्योंकि मैं स्किनी हूं, क्योंकि मैं स्किनी हूं मुझे लगता है यार मैं किसी भी कमरे में जब एंटर करता हूं आई डोंट शाइन। या फिर मैं इनसिक्योर हूं लेट्स जैसे बिकॉज मैं ओवरवेट हूं, तो मैं किसी भी कमरे में एंटर करता हूं आई डोंट गेट नोटिस बिकॉज ऑफ दैट, या आई फील नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, ये हो गई तुम्हारी इनसिक्योरिटी। अब दो तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम कहो कि दुनिया कहे अच्छा हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दो, हम अपना पूरा व्यू, वर्ल्ड व्यू, बिहेवियर सब चेंज कर लेंगे तुम्हारी फीलिंग्स को केटर करने के लिए। वो होने वाला है नहीं, कभी नहीं होने वाला। क्वेश्चन ये आता है तुम्हारी इनसिक्योरिटी है, लेट्स जैसे अगर वेट को लेके है, वेट गेन करने को लेके है, मसल्स गेन करने को है, मैं यहाँ पे सिंपल अपीयरेंस को भी रख रहा हूँ पॉइंट, ठीक है, कि मुझे चेंज करना है, गो वर्कआउट, स्टार्ट वर्किंग आउट। आर यू वर्किंग आउट और नॉट? एंड दिस इज द थिंग, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं, जितने लोग भी हैं, लेट्स से लड़के हो गए जो कह रहे हैं, या लड़कियां भी हो गई जो अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर हैं, अगर आप इनसिक्योर हो किसी चीज पे सो आप उसको लेके बैठ नहीं सकते। अब आई इनसिक्योरिटी तुम्हारी, आप सोशल एंगेजमेंट में आते हैं। मेरी इंग्लिश खराब है, बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है लोगों की, जब मैं बात करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ लोगों से, या फिर मैं जब भी किसी ग्रुप में बात कर रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में हूँ या जहां पे भी हूँ, मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाता। मैं जानता हूं अपने पर्सनली लोगों को जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, और मुझे ऐसा समझ नहीं आता ये वर्क क्यों नहीं करते इस पे। आप बैठे क्यों लेके? एक तरफ आप कह रहे हो मेरी रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में ये चीज इंपैक्ट डाल रही है, यानी कि मैं जानबूझ के, कुछ लोगों में जानता हूं जो अच्छी जॉब्स में, एमएनसीज में अप्लाई नहीं कर रहे, वो ऐसी जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं जहां पे अभी इंग्लिश लेवल उन्हीं का जो है इस वक्त वही सबका है, बट दे विलिंगली डोंट वांट टू तुम्हारा अपग्रेड या जंप इनटू एमएनसी, जहां पे उन्हें पता है वहां पे थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल और इंग्लिश इंक्लाइंट हो जाएगा, वहां पे लोग और अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे, इवन उनकी सैलरी इंक्रीज होगा, उनका लाइफस्टाइल इंक्रीज होगा, वो घर में उनके बच्चे, इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त।
लाइक आपका फायदा ही फायदा है ऐसी जॉब में, और आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है आपको मिल जाएगी वो जॉब, आपका इतना अच्छा खासी सीवी है, बट वो जानबूझ के सेल्फ सैबोटाज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ वर्क नहीं करना। तो हम अभी जिस लेवल पे हैं, हमारी इनसिक्योरिटी, हम ये सब चीजें वो खुद के इंसान बोलेगा नहीं खुल के कि हम अपनी इनसिक्योरिटी को बोलते हैं कि हाँ यार इंग्लिश है ये करना, वो कहेगा अरे यार यहाँ पे सही तो है, वो बताएगा आपको कि मैं एक कंफर्ट लेवल मेरे को मिल गया यहाँ पे, अच्छा है। और मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है इंसान, क्योंकि मुझे पता है इसकी असली इनसिक्योरिटी क्या है। ये उस एनवायरमेंट में नहीं जाना चाहते जहां पे थोड़ा सा क्लास सिस्टम अपने दिमाग में डेवलप कर लेंगे खुद ही से ही, सबकॉन्शियस, कि ओ हम तो इंग्लिश कम बोलने वाले क्लास वाले लोग हैं। नॉट लाइक क्लास तुम्हारे मार्क्सिस्ट टर्म में, तुम्हारी इंग्लिश हो गई। अब क्वेश्चन याद है भाई, इस पे तुम काम कर सकते हो, यू कैन वर्क ऑन दिस। एंड अगर तुम्हारी इंग्लिश बेटर हो रही है, जो कि मेरे को लगता है 3 से 6 महीने की चीज है, आप 6 महीने में एक्चुअल में वर्किंग लेवल पे अच्छी खासी नई लैंग्वेज सीख सकते हो। कोई नई लैंग्वेज उठा लो, स्पेनिश उठा लो, फ्रेंच उठा लो, जो मन चाहे, 6 महीने अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो जीरो से, यू विल बी एबल टू टॉक टू अ फ्रेंच पर्सन, एक्चुअली हैव अ कॉन्वर्सेशन जहां पे आप लेजर से पूरी तरह से ग्रामेटिकली कन्वे नहीं कर पा रहे हो, बट आप समझ सकते हो क्या बोल रहे हैं, वो समझ सकता है आप क्या बोल रहे हो। जब आप 0 से 6 महीने में इतना लंबा जा सकते हो कि आप पूरी नई लैंग्वेज में आपको इतना फंडामेंटल क्लियर हो गए, जो एक वर्किंग लैंग्वेज जो आप बचपन से सीख रहे थे उसमें फ्लुएंसी डेवलप करने में तो 6 महीने भी नहीं लगेंगे, बस अगर आप मेहनत करने लग जाओ। लेकिन हमारा ये बहुत भयंकर चीज आती है, पहला इनर डायलॉग तक ही नहीं पहुंचते हम, यानी कि हम इनर डायलॉग से लाके रिपेयर करने में जाए, डिस्ट्रॉय करने में नहीं। तो सेल्फ वर्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आदमी को ये हम बताते नहीं है कि आपकी ओके इनसिक्योरिटी पहली चीज फाउंडेशन है, हर इंसान की ह्यूमन पर्सनालिटी की फाउंडेशन है। हम सब किसी ना किसी चीज को लेकर इनसिक्योर हैं, वो ये दोनों से इसकी, फॉर एग्जाम्पल आपका ये इंसान है, इसकी ये तो कितने आराम से दोस्ती कर लेता है, इसमें आपकी इनसिक्योरिटी है। ये दो लोग हैं, इसमें से एक्स और वाई में से वाई से आपका मन करता है अच्छी आपकी दोस्ती हो, लेकिन वाई एक्स से ज्यादा अच्छी दोस्ती करके बैठा है, आपको उसमें इनसिक्योरिटी हो रही है। आप सिंपल शादी में गए हो किसी जिसमें आप जानते भी इन लोगों को, आप मॉल में गए जहां पे आप किसी को जानते नहीं हो, किसी के कपड़े अच्छे हैं, आपको लेके लगता है यार ये तो कपड़े इतने अच्छे पहन रखे हैं, किसी की बॉडी बहुत बड़ी है जिसमें कपड़े बहुत अच्छे फिट आ रहे हैं, आपको लगता है यार क्या बॉडी है यार, ऐसी नहीं है। इनसिक्योरिटी इतनी माइन्यूट चीज है, हर फेसेट में लाइफ में आपको करता रहता है। आप सिंपल ये छोड़ दो लोगों में, आप सिंपल मॉल के जा रहे होते शॉप में, आपको शॉप में दिखती चीजें, आपको दिखता है कपड़े जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपको इनसिक्योर फील कराता है। आपका यानी कि बैंक बैलेंस भी आपको इनसिक्योर फील करा रहा है हल्का सा। फिर आप जब टीवी खोलते हो तो बात ही मत करो, टीवी पे तो हर चीज आप जो देख रहे हो आपको लग रहा है यार ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसी लाइफ नहीं है, वैसी लाइफ नहीं है। इंस्टाग्राम पूरा बैठा है आपकी इनसिक्योरिटी पे, पूरा पूरा इतना बड़ा $multi-billion प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि भाई आप जितने इनसिक्योरिटी आपको हम आपको दिखाएं, होना ये चाहिए आइडियली, दैट्स व्हाट इंस्टाग्राम इज। तो आप हो ना घुसे हुए उसमें। अब या तो आप कहो इनर डायलॉग आपका क्या सपोज कर रहा है, और उल्लू के पट्टे ऑनलाइन भी लोग ये कहते हैं हम कट ऑफ कर लो सब कुछ से, नहीं है वो सोल्यूशन। क्योंकि आप कह रहे हो या तो मैं दूसरी रेल में चला जाऊं, वो तो हो नहीं सकता ना, या तो नॉर्थ कोरिया में चला जाऊं, राइट। या तो हम कहें कि हम चले जाएं सोवियत यूनियन जब हुआ करती थी 1989 से पहले, जो कि भी एक्चुअल में भी इनसिक्योरिटियां होती होंगी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी कैसे निकाल दोगे। सोशल क्लास की तुम हो सकता है कहो कि मैं रिड्यूस कर लूंगा, या तुम कहो मैं मॉडर्न डे अभी इस वक्त कम्युनिस्ट चाइना में जा रहा हूँ जो कि अब सोशलिज्म की तरफ और जा रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ क्योंकि वहां सोशलिज्म होगा भाई, वहां मुझे एटलीस्ट सोशल इनसिक्योरिटी नहीं मिलेगी वहां पे। वो तो नहीं होने वाला ना। आप रोड पे जब हो, आप दिमाग इनसिक्योरिटी नोटिस करना शुरू कर देगा, ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर रहा, मेरे पास ये कार नहीं है, जो रोड पे कारें निकल रही हैं। अगर आपके पास एक कार है तो आप कह रहे हो ये वाली कार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर आपके पास ये वाली कार है तो आपको फिर दिख रहा है दुबई में वीडियो जिसमें वो पता 400 कारें लेके चल रहा है आदमी, पता नहीं कौन सी, अब वो नहीं है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आप मुक्त हो सकते हो, आप छोटे छोटे मोमेंट्स में आपका दिमाग आपको फील कराता रहेगा बहुत सारी नॉनसेंस चीजें। क्वेश्चन ये है पहला, उनका असली भार क्या है, जो होता है इनर डायलॉग के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप गेज कर पाओ कि भाई ओके इसको, इसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या है। अभी मैंने फील तो किया मुझे कार चाहिए भी, राइट। जैसे पोर्शा निकल रही है तुम्हारे बगल से, एस्टन मार्टिन निकल रही है, या मस्टैंग निकल रही है, जो कि आई डोंट नो इंडिया में नहीं दिखती, बट अगर आप बाहर जाओगे आपको नॉर्मली दिखेंगी। मस्टैंग चला रहा है कोई, पोर्शे चला रहा है कोई, मर्सिडीज की तुम्हारे कौन सी क्लास चला रहा है, एंड हो सकता है आपको देख के लगे यार ये BMW यार, ये होती यार, ओके क्या करोगे।
यही है इनर डायलॉग, और ये बहुत छोटा टाइम लगता है। ये मैं नहीं कह रहा कि 2 दिन का इनर डायलॉग आप बैठ के सोच रहे हो, नहीं, आप सिंपल पूछते हो भाई चाहिए भी कि रियलिटी में ऐसे फैंटेसी बोल रही है मेरी चाहिए, एंड अगर इतना सोचा आपके यहीं पे फिर कहते हो यार हटाओ यार बकवास है। बट यही आती है कि आप इनर डायलॉग पहले आपको कहाँ डायरेक्ट करता है, कितने टाइम तक और किस लेवल तक आप इनर डायलॉग में एंगेज करते हो विद द थिंग्स यू फील। पहला क्वेश्चन ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अगर अपने आप से बात कर लो तो बहुत सारी चीजें जो कि सॉल्व हो सकती हैं। दूसरा आता है जो चीजें जेन्युइनली आपको फील होती हैं यार ये मैं चेंज कर सकता हूं। फिर आता है भाई सेल्फ वर्क। सेल्फ वर्क अगर नहीं कर रहे हो और फिर अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिनको लेके हम इनसिक्योर हो रहे हैं वो फिक्सेबल हैं, जिन पे अगर आप काम कर लो तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे सोशली एक्चुअल में। सो फॉर एग्जांपल वर्किंग आउट हो गया, अगर आपको लगता है आपको बॉडी लेके प्रॉब्लम है, वर्कआउट करो। मैं नहीं कह रहा कि आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाओगे या फिर जेसन मोमोआ बन जाओगे, बट आप अपने जो अभी वर्जन हो उससे तो बेटर हो सकते हो ना। तो अभी जो हो एक्स पे, और अगर उसको आप बन रहे हो उसका मॉडल नंबर X.5 पे पहुंच गए आप मैं लिख के दे रहा हूं X.5 जब पलट के एक्स को देखेगा उसको लगेगा बहुत बदल गया यार, उसको अच्छा फील होगा अपने बारे में, कॉन्फिडेंस आएगा उसको लेके। सेम चीज तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारा सोशल इंटरेक्शन में हो गया कि आपको लगता है कि इंग्लिश खराब है, तो उस पर काम कर सकते हो। सेम हो गया भाई अगर आपको बात करना सीखना है, ये सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। एंड दीज आर ऑल थिंग्स तुम्हारा जिन पे आप यू कैन चेंज, एंड आपकी कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी आएगी। तो ये चीज है कि आपका इसमें बहुत सेल्फ का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है कि आप विक्टिमाइजेशन की तरफ नहीं चले गए कि मैंने अबिस में गिर गया मैं डायरेक्ट उस चीज की, और फिर मैं वहां से बस अब मैं सिर्फ गालियां बकूंगा, सिर्फ गालियां बकूंगा। मतलब कोई तथ्य नहीं है मेरे कोई फैक्ट नहीं है टू सपोर्ट, बट या